हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका फिर से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपका जो चलेगा यूजेस इसमें बताएंगे। बहुत सारे यूजेस बताएंगे जो कि आपको डेली उपयोग होता है अंग्रेजी बोलने में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या यूज है, व्हाट वाज द नीड। तो क्या है, व्हाट वाज द नीड, क्या जरूरत थी। ठीक है, क्या जरूरत थी, ये आपका यूज है। समझ गए, क्या जरूरत थी, ये आपका यूज है। ठीक है, तो हमारा पहला क्या यूज है, क्या ज़रूरत थी। और दूसरे यूज में बताएंगे आपका जो आई नो हाउ टू। तीसरे यूज में आपके बहुत सारे यूजेस हैं, इसमें आपको पूरा देखेंगे यूजेस। ठीक है, अब चलिए इसमें आपको लेकर चलते हैं। जैसे हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, ये सब रहेगा। तो चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे वहाँ वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी। समझ गए, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। समझ रहे हैं, मोबाइल चलाने की क्या ज़रूरत थी, पतंग उड़ाने की क्या ज़रूरत थी। समझ रहे हैं, सड़क पर दौड़ने की क्या ज़रूरत थी, आपका बहुत आम खाने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चलाने की क्या ज़रूरत थी। कोई भी आप इसमें आप बना सकते हैं सेंटेंस। समझ गए, चलिए इसको बनाते हैं हम। अब देखिए इसका क्या बनता है। आपको पहले क्या लिखना होता है, वाट वाज द नीड। इसको आपको यूज लिख लेंगे पहले, वाट वाज द नीड। अब उसके बाद देखिए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। अब वहाँ जाने की ये आपको सेंटेंस जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमको टू लगाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे आपको टू लगाएंगे। वहाँ जाना का गो देयर और यहाँ आना का कम हियर। तो ये क्या हो जाएगा, गो देयर, GOTHERE, गो देयर। समझ गए, ये आपका बन गया। वाट वाज द नीड टू गो देयर, वाट वाज द नीड टू कम हियर। यहाँ आने की क्या जरूरत है, वाट वाज गोज टू वाट वाज द नीड टू ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी। वाट वाज द नीड टू फ्लाई काइट, पतंग उड़ाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, ये आपको, या उससे झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, ये सब। और तुमसे बात करने की क्या ज़रूरत थी। समझ गए, ये सब आपके इसमें सेंटेंस आएंगे। जैसे आपको स्कूल जाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है क्या है, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत थी। अब देखिए स्कूल जाने की क्या ज़रूरत थी, इसका क्या हो जाएगा, वैसे ही बनेगा आपका वाट वाज द नीड लगाएंगे। अब देखिए टू लगाकर स्कूल जाना का क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। समझ गए, अब ये आपको समझ में आया कि नहीं। स्कूल जाने की क्या ज़रूरत थी, वाट वाज द नीड टू लगाकर गो टू स्कूल। पतंग उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, वाट वाज द नीड टू। इसमें आपका वाट वाज द नीड टू, वाट वाज द नीड टू फ्लाई काइट, वाट वाज द नीड टू डांस इन द रूम, वाट वाज द नीड टू रीड इंग्लिश, वाट वाज द नीड टू ओपन योर आइज, वाट वाज द नीड टू ड्रिंक वाटर, वाट वाज द नीड टू प्लग द मैंगो, वाट वाज द नीड टू। आपको ये बहुत सारे अपने से बना सकते हैं। समझ गए, ये आपको एक दो यूजेस बताएंगे, मतलब कि एक दो सेंटेंसेस के यूजेस बताएंगे और आपको बोल देंगे, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर सड़क पर दौड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आपका वही रहेगा, सड़क पर दौड़ने की क्या ज़रूरत थी, इतना आपको लिखना ही है, वाट वाज द नीड टू। अब देखो सड़क पर दौड़ना का रन ऑन द रोड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रन ऑन द रोड। समझ गए, इतना आई बात आपको समझ में। अब देखिए जैसे आपका और आ जाए, खाना खाने की क्या ज़रूरत थी। समझ गए, पानी पीने की क्या ज़रूरत थी, पतंग उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करेंगे। इसमें आपको क्या बताएं, वाट वाज द नीड टू लगाना है, तो वाट वाज
द नीड नीड टू। अब देखिए हिंदी पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हिंदी, RE रीड हिंदी, HINDI, समझ गए। वाट वाज द नीड टू रीड हिंदी, हिंदी पढ़ने की क्या जरूरत थी। वाट वाज द नीड टू रीड इंग्लिश, वाट वाज द नीड टू राइट ए लेटर, पत्र लिखने की क्या जरूरत थी। ये सब आपको समझ में आया, बहुत आसानी से यूज लिखिएगा, एग्जाम्पल 1 2 3 लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को और भी याद रहे, ये अपने कॉपी में उतारते जाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या है, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, हाउ टू प्लस वर्ब, इसमें क्या होता है, आई नो हाउ टू आपका क्या हो जाएगा, मुझे करना आता है, ठीक है, मुझे करना आता है, ठीक, मुझे करना आता है। अब इसका क्या हो जाएगा, जैसे आपको मुझे खाना बनाना आता है, मुझे दौड़ना आता है, मुझे खेलना आता है, मुझे हिंदी लिखना आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है। ऐसे में आप सबको मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे तैरना आता है, तो आपको कैसे लिखेंगे, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, ऐसे इसी को लिख लेते हैं। मुझे इधर दिखाई दे रहा है ना जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। देखिए मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको जैसे आपका मुझे है ना, तो आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू वर्ब लगा दीजिए, जैसे आपका अंग्रेजी पढ़ना का रीड इंग्लिश, तो आपका क्या हो जाएगा, READ रीड इंग्लिश, ENGLISH, समझ गए। मुझे दौड़ना आता है तो आई नो हाउ टू रन, मुझे दौड़ना आता है, तो इसका देख लीजिए, मुझे दौड़ना आता है। मुझे खाना बनाना आता है, तो इसका क्या होगा, ये कमेंट करके बताएंगे, आई नो हाउ टू दौड़ना का रन हो जाएगा। मुझे पतंग उड़ाना आता है, या मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, या मुझे पत्र लिखना आता है, ये भी कह सकते हैं। तो मुझे, ठीक है, पत्र लिखना आता है, पत्र लिखना आता है, इतना दिखाई दे रहा, मुझे पत्र लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, आई नो हाउ टू राइट, WRITE राइट ए लेटर, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, मुझे पत्र लिखना आता है, मुझे खेलना आता है, मुझे दौड़ना आता है, ये सब आपके सेंटेंसेस इसमें आते रहेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल बता दिए ताकि आप लोग उतारते जाओ और आप लोगों को सरल भी हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल इसीलिए बताते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने से आप लोग बनाइए, अपने से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे करना आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, मुझे खेलना आता है, मुझे दौड़ना आता है, मुझे तैरना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे देखना आता है, मुझे बात करना आता है, समझ रहे हैं ना, मुझे मारना आता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मुझे बात करना नहीं आता है। ये सब अपने से आप लोग सेंटेंस जोड़ेंगे। इतना आया समझ में आपको। अब आगे चलें। अब देखिए आपका नेक्स्ट यूज क्या है उसको देखते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वाट गोज टू, WHAT, वाट गोज टू, क्या जाता है, ठीक है। क्या जाता है, इसका हिंदी होगा क्या जाता है। जैसे आ गया खेलने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, दौड़ने में क्या जाता है, समझ रहे हैं ना। आपका इसी प्रकार से आपको सभी सेंटेंसेस बनेगा। जैसे आपका पूछने में क्या जाता है, समझ रहे हैं, अब पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, खेलने में क्या जाता है, दौड़ने में क्या जाता है,
पतंग उड़ाने में किया जाता है, खाना खाने में किया जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे। तो आपको क्या लिखना होगा, व्हाट गोज टू, पूछना का आस्क ASK, बन गया जी। खेलने में किया जाता है, व्हाट गोज टू, व्हाट गोज टू। खेलना का प्ले, PLAY। नेक्स्ट देखो, दौड़ने में किया जाता है, व्हाट गोज टू, व्हाट गोज टू। देखिए दौड़ना का क्या हो जाएगा, गो। समझ गए। इसी प्रकार आपको बहुत सारे सेंटेंसेस अपने से बनाना होगा, समझ रहे हैं ना। ये अपने से बनाइए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। समझ रहे हैं इसको। खेलने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, पत्र लिखने में क्या जाता है, जहाज उड़ाने में क्या जाता है, ये सब ना समझ रहे हैं। उर्दू पढ़ने में क्या जाता है, ये सब क्या जाता है, व्हाट गोज टू। समझ गए। अब चलिए दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट यूज लेकर चलते हैं और इसको इरेज करते हैं। समझ गए। अब देखिए क्या है, नो नीड, NEED, कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड मतलब क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए। कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। कोई ज़रूरत नहीं है, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके सेंटेंसेस आएंगे। समझ गए। दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है। समझ गए। दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो नीड, नो नीड टू। दौड़ना का रन लिख दो, RUN। नो नीड टू ड्रिंक, पीने की कोई ज़रूरत नहीं। नो नीड टू फ्लाई काइट, पतंग उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए। जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका भी देख लेते हैं। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है। समझ गए। अब देखिए जाने की कोई ज़रूरत, नो नीड टू गो हो जाएगा, नो नीड टू गो। समझ गए। अब देखिए यहीं पर आ जाए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, नो नीड टू रीड हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, नो नीड टू रीड। समझ रहे हैं। खेलने की कोई ज़रूरत, नो नीड टू प्ले। समझ। बात करने की कोई ज़रूरत, नो नीड टू आपका टॉक। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू आस्क। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर समझ में आया होगा, अभी यूजेस बहुत है, अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते यूजेस बहुत रखा गया है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में एक एक जितना का यूज बताएं, एक एक अपने से कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करेंगे तब हम आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपका बढ़िया रहेगा, इससे बेटर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।